लोगों को ये जानना जरूरी है कि धर्म क्या है। ज्यादातर लोग धर्म शब्द का उपयोग करते हैं, तो यहाँ धम्म शब्द का उपयोग किया गया है। धम्म शब्द का क्या अर्थ है? धम्म शब्द का अर्थ जानना जरूरी है। पहली बात तो धम्म सामाजिक है। धम्म जो है वो सामाजिक है। भारत में जातियां है, समाज नहीं है। जातियां समाज नहीं है। ये जानना बहुत जरूरी है। सारे दुनिया में हम समाज की बात करते हैं, मगर भारत में हम जातियों की बात करते हैं। जाति और समाज का क्या संबंध है? जाति समाज के विरोध में है और समाज जाति के विरोध में। लोगों का मिसकंसेप्शन है और वो जाति को ही समाज मानते हैं, जबकि जाति समाज को तोड़ने का बड़ा हथियार है। जाति समाज को तोड़ने का काम करती है। हम जिसे बहुजन समाज कहते हैं वो 6000 जाति के टुकड़ों में बटा हुआ है। अगर सही तरीके से समझने की कोशिश करें तो बटा हुआ नहीं है, बांटा हुआ है। बटा हुआ मानना तो माना जाएगा अपने आप बटा हुआ है। बांटा हुआ अगर कहा जाए तो ये माना जा सकता है कि कोई ऐसा एलिमेंट है जो बांटने का काम कर रहा है। देश में ब्राह्मण धर्म जो है, इसे ब्राह्मणों ने जानबूझकर हिंदू धर्म के नाम पर प्रचार किया। हिंदू शब्द वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता एक ब्राह्मणों के किसी भी ग्रंथ में नहीं है। हिंदू शब्द संस्कृत भाषा का नहीं है। जब मुसलमानों का भारत में आगमन हुआ तो वो पर्शियन भाषा बोलते थे और पर्शियन भाषा में सकार उच्चारण हो होता था। इसलिए सिंध को पार करके जब यहाँ आए, सिंधु नदी को पार करते हुए अंदर आए, तो सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा और इस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए हिंदू शब्द को मुसलमानों ने प्रचलन में लाया हुआ है। ब्राह्मण लोगों के बारे में मैंने कहा कि ब्राह्मणों ने इस धर्म को हिंदू धर्म क्यों कहा? ये सोचने वाली बात है। ब्राह्मणों का जो मूल धर्म है वो ब्राह्मण धर्म है। अगर ब्राह्मणों का मूल धर्म ब्राह्मण धर्म है तो ब्राह्मणों ने हिंदू शब्द जो है क्यों स्वीकार किया है, जबकि हिंदू जो है मुसलमानों के द्वारा दी हुई गाली है, ऐसा दयानंद सरस्वती कहते हैं। दयानंद सरस्वती ने कहा कि हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो हिंदू शब्द ही सबसे पहले मुसलमानों के आगमन के साथ भारत में आया। मुसलमानों के आगमन के पहले जो लिटरेचर भारत में अवेलेबल है
उस किसी भी लिटरेचर में हिंदू शब्द अवेलेबल नहीं। जो संस्कृत भाषा का लिटरेचर है उसमें वर्ण व्यवस्था की जानकारी है, और जो वर्ण धर्म है उसी को ब्राह्मण धर्म कहा गया है। अगर हम विस्तारित भाषा में कहें तो ये वर्ण धर्म 6000 जाति के टुकड़ों में बाद में विभाजित कर दिया गया, और आज जाति से भी आगे अस्पृश्यता का निर्माण हो गया। बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि जाति अलग है, अस्पृश्यता अलग है। ये भी बात समझ में नहीं आती। जाति अलग बात है, अस्पृश्यता अलग बात है। वर्ण धर्म के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें ब्राह्मणों के पास अधिकार है, क्षत्रियों के पास अधिकार है, वैश्यों के पास भी अधिकार है। मगर जो शूद्र वर्ण है वो अधिकार वंचित है। तो ये शूद्र वर्ण जो है ये कौन है? तो शूद्र वर्ण ही आज के तारीख का ओबीसी है। भारतीय समाज व्यवस्था में ओबीसी को किसी प्रकार के अधिकार नहीं है, इसीलिए ओबीसी को अधिकार देने के लिए मंडल कमीशन का निर्माण किया गया, और मंडल कमीशन के सर्वे के आधार पर 3743 जातियों को ओबीसी माना गया है, जिनको किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब यह है कि जिनको किसी प्रकार का अधिकार नहीं है वर्ण व्यवस्था में, तो शूद्र ही थे जो अधिकार ना रखने वाले। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को शूद्र और अछूत का फर्क समझ में नहीं आता। शूद्र अछूत नहीं है और अछूत शूद्र नहीं है। शूद्र चौथे वर्ण के लोग हैं और अस्पृश्य 4 वर्ण के बाहर के लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने अस्पृश्य लोगों के लिए अंग्रेजी में आउटकास्ट शब्द का उपयोग किया। आउटकास्ट का मतलब है वर्णबाह्य। वर्णबाह्य का मतलब है वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग। तो भी ठीक से बातें लिखित रूप से बाबा साहब अम्बेडकर के लिटरेचर में अवेलेबल है, शूद्रा में अवेलेबल है। फिर उन्होंने दूसरा ग्रंथ लिखा अनटचेबल, उसमें अवेलेबल है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बहुत सारी जानकारी है। तो होता यह है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ही पर्याप्त मान लेते हैं। भारतीय समाज के लोगों को राम के नाम का जाप करने का आदत पड़ी हुई। वो मनी हाथ में लेते हैं, मनी की माला, और एक मनी पीछे सरकाते हैं, कहते राम, फिर दूसरा राम, तीसरा राम, चौथा राम, यानी एक एक मनी पीछे करते करते राम 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 राम, ऐसा लोग करते रहते, राम 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 राम, और आखिरी में कहते हे राम। हे राम तो समझ में आ रहा ना, आखिरी में हे राम गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो लोग हैं उन लोगों को बहुत सारी बातों की सही जानकारी ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे लोगों को ज्ञान नहीं है, ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। जानकारी ज्ञान से छोटी बात है, वो जानकारी नहीं है। ज्ञान बहुत बड़ी बात है और वो है नहीं है। हमारे लोगों के पास में जानकारी ही नहीं है, तो ज्ञान क्या है? जानकारी का उपयोग करने का हुनर ही ज्ञान है। जानकारी अलग है, ज्ञान अलग है। तो जानकारी का उपयोग करने का हुनर ही ज्ञान है। जानकारी ही नहीं है तो जानकारी का हुनर कहां से आएगा अमल में लाने का?
इस वजह से हम लोग बहुत सारी बातों के शिकार हैं। तो धर्म सामाजिक है, तो ये सामाजिक तब बनेगा जब 6000 जाति के टुकड़ों में बांटे हुए लोगों को जगाया जाएगा। उनको जगाना पड़ेगा। 6000 जाति के टुकड़ों में कौन बांटे हुए? शेड्यूल कास्ट के लोग जाति के टुकड़ों में बटे हुए हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग जाति के टुकड़ों में बटे हुए हैं, ओबीसी के लोग जाति के टुकड़ों में बटे हुए हैं, और फिर इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत ये जाति के टुकड़ों में बटे हुए हैं। तो हम सब लोग जाति के टुकड़ों में बटे हुए हैं। जाति धर्म ही ब्राह्मण धर्म है। इसका मतलब है जब हम जाति धर्म का पालन करते हैं तो इसका मतलब हम ब्राह्मण धर्म का पालन करते हैं। हम प्रत्येक व्यक्ति जो SC, ST, OBC का है वो ब्राह्मण धर्म का पालन करता है। पालन करने के आधार पर हम सब लोग ब्राह्मण धर्मी हैं। कैसे पालन करते हैं? क्या हम लोग ब्राह्मणों के द्वारा जो जातियां बनाई, जातियों के टुकड़े बनाए, उसमें ऊंच नीच की भावना पैदा की, इसके आधार पर हम क्या करते हैं? हम अपने बीच में भी आपस में जो जितने शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, 1700-1800 जाति के लोग हैं, वो भी आपस में विवाह नहीं करते। वो भी आपस में विवाह नहीं करते। अच्छा, विवाह क्यों नहीं करते? शेड्यूल कास्ट के एक जाति का आदमी दूसरे जाति के बीच में अगर विवाह हो गया तो विवाह होने के बाद क्या जानवर पैदा होता है? इंसान ही पैदा होता है। अगर इंसान ही पैदा होता है तो फिर जाति और जाति के बीच में शादी करने के लिए रुकावट क्यों है? समझने का कोई कारण नहीं है। इसके बावजूद भी हम उसका पालन करते हैं, और पालन अगर करते हैं तो इसका मतलब है ब्राह्मण धर्म का पालन कर रहे हैं। अब ब्राह्मण धर्म का पालन कर रहे हैं तो हम ब्राह्मण धर्म के इसी वजह से शिकार हैं। अगर जाति जाति के बीच में ऊंच नीच की भावना है, अगर हम ऊंच नीच की भावना का पालन करते हैं तो इसका मतलब ब्राह्मण धर्म का पालन करते हैं। अगर हम ब्राह्मण धर्म का पालन करते हैं तो इस वजह से हम इस व्यवस्था के शिकार हैं। अगर हम लोग 6000 जाति के टुकड़ों को जगाते हैं, जोड़ते हैं, जोड़कर शक्ति का निर्माण करते हैं, और शक्ति का प्रयोग हम हमारे मुक्ति के लिए करते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो हम ब्राह्मण धर्म के विरोध में। अगर हम ऐसा करते हैं तो माना जाएगा हम ब्राह्मण धर्म के विरोध में। अगर हम ब्राह्मण धर्म के विरोध में कुछ करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम अपने मुक्ति के लिए कुछ कर रहे हैं, हम अपने आजादी के लिए कुछ कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं तो जाति का पालन कर रहे हैं। जाति का पालन करना ऊंच नीच का पालन करना है, ऊंच नीच का पालन करना ब्राह्मण धर्म का पालन करना है। तो हम लोग ब्राह्मण धर्म का ही पालन कर रहे हैं। हम लोग चिल्लाते रहते हैं हमारे पर अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है, हजारों सालों से अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है। अरे मगर अन्याय हो रहा तो आप करने दे रहे हो ना। इसके विरोध में विद्रोह करने का काम दूसरे लोग क्यों करेंगे? जो अन्याय कर रहे हैं वो विद्रोह क्यों करेंगे? जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है उनको विद्रोह करना होगा। जो बीमार होगा वही ना डॉक्टर के पास जाएगा। जो दुरुस्त आदमी है वो डॉक्टर के पास क्यों जाएगा? जो बीमार है उसको जाना होगा। हम अपने घर में अपने बेटे बेटियों की शादी करते वक्त सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं कि हम जाति के अंतर्गत ही शादी करें, तो जाति जिंदा रखने का काम तो हम ही कर रहे हैं, और जाति के विरोध में भाषण करने का भी काम हम ही करते हैं, बोलने का काम हम ही करते हैं। हम ही बोलते हैं कि हम इसके शिकार है,
इसकी वजह से हजारों सालों से हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है। अन्याय हो रहा है, बात सही है, मगर इसके विरोध में हम लोगों को काम करना चाहिए। अगर हम लोगों को लगता है कि हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है तो हमको इसके विरोध में काम करना चाहिए। ये अन्याय करने वाली व्यवस्था को नाबूद करने के लिए, खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए काम करना चाहिए। धर्म सामाजिक है तो धर्म में जाति शामिल नहीं हो सकती। धर्म में जाति शामिल नहीं हो सकती। तमाम प्रकार के जाति के लोग, 6000 जाति के लोग, वो जाति छोड़ करके इसके अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि धर्म सामाजिक है। धर्म नाम की कोई जाति भारत में नहीं है। धर्म है सामाजिक, एक नया जीवन मार्ग है। उसमें शामिल होने वाले लोग जाति विरहित होना चाहिए और 6000 जाति के लोगों से वो लोग सामने आने चाहिए और धर्म के अंदर शामिल होने चाहिए। ये अपने आप नहीं होगा। तो बहुसंख्यक बहुजन समाज के लोग जिस व्यवस्था के शिकार है उसके बारे में उनको जगाना होगा। अगर बहुसंख्यक लोग 6000 जाति के टुकड़ों को अगर हम लोग ये समझाने में कामयाब हो गए कि ये जाति व्यवस्था हमारे गुलामी का कारण है, तो हमें 6000 जाति के लोगों को जगाना होगा, फिर जगे हुए लोगों को जोड़ना होगा। जोड़ने से संगठित शक्ति का निर्माण होगा। संगठित शक्ति का उपयोग और प्रयोग करने से आपके अंदर लड़ने का बल पैदा होगा। अभी तो आपको निर्बल कर दिया गया है, जातियों में विभाजित करके आपको तो कमजोर कर दिया गया है। शेड्यूल कास्ट की एक जाति के लोग अगर ब्राह्मणवाद के विरोध में लड़े तो दूसरी जाति के लोगों का ब्राह्मण लोग सहारा लेकर उनके ही खिलाफ में लड़ाई शुरू करवा देते हैं। तो इसीलिए ये लड़ाई इसीलिए मुश्किल हो जाती है। इसलिए सबसे पहले हम लोगों को ये जाति की बातें समझना होगा और जाति व्यवस्था समझना होगा, इसका ऊंच नीच समझना होगा और ये टुकड़ों में बांटने का कार्यक्रम है। ये जिन ब्राह्मण धर्मी लोगों ने 6000 जाति के टुकड़ों में इनको बांटा, आज वो सारे देश भर में राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आरएसएस के लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं। पहले नंबर पर प्रचार करने का जब मामला आता है तो ब्राह्मण राष्ट्रवाद की बात करते हैं। ब्राह्मण जो है अपने जीवन में जातिवाद पर अमल करते हैं, बोलते हैं जातिवाद के विरोध में, राष्ट्रवाद की बात करते रहते हैं, डेली राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मगर जीवन में अमल जो लाते हैं वो ब्राह्मणवाद पर अमल करते हैं। ब्राह्मण जाति के बाहर जाकर कभी शादी नहीं करते। ब्राह्मण हजारों सालों से नेतृत्व करते आया हुआ है। इसके विरोध में लड़ाई उसको लड़ना चाहिए था, क्योंकि नेतृत्व करने वाले लोगों की जिम्मेदारी होती है लड़ाई लड़ना, लड़ाई शुरू करना। हर गलत बात के विरोध में लड़ाई नेतृत्व करने वाले लोगों को लड़ना चाहिए था। ब्राह्मणों ने कभी वर्ण व्यवस्था के विरोध में, जाति व्यवस्था के विरोध में कभी लड़ाई नहीं लड़ी, क्योंकि अगर वो ऐसा मानते हैं, ब्राह्मण ऐसा मानते हैं, जाति व्यवस्था के विरोध में अगर हमने लड़ाई लड़ी तो ये खत्म हो जाएगा। और खत्म होने से क्या होगा, ब्राह्मण जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। ये जाति व्यवस्था की वजह से सबके ऊपर बैठा हुआ है। अगर मान लो ये गिर गया तो ऐसा प्लेन हो जाएगा। अगर ऐसा प्लेन हो गया तो सभी जातियों के बराबरी में आ जाएगा। इसका मतलब सबसे ऊपर से सबसे नीचे गिर जाएगा। तो ब्राह्मण कभी भी सबसे ऊपर बैठा हुआ है, वो अपने को सारे इंसान बराबर है, इस सिद्धांतों पर काम करने के लिए राजी नहीं है, इस पर अमल करने के लिए राजी नहीं है, इसके लिए वो राजी नहीं। ये काम हम व्यवस्था की शिकार है, हमको करना होगा। और जब हम करेंगे तो ब्राह्मणों के और हमारे बीच में लड़ाई होगी, तो स्वाभाविक लड़ाई है। ब्राह्मण जब लड़ाई लड़ता है
तो हमारे ही लोगों को हिंदू बनाकर हमारे साथ लड़ाई शुरू करवा देता है। हिंदू कौन है? हिंदू तो मुसलमानों की दी हुई गाली है। जब हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है तो ब्राह्मण किसको हिंदू कहता है? ब्राह्मण कभी भी अपने को हिंदू कहता नहीं। ब्राह्मण हिंदू कहता किसको? एससी एसटी ओबीसी को। ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं कहता। ब्राह्मण का जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद सारे संस्कार ब्राह्मण के अनुसार होते हैं, हिंदू धर्म के अनुसार नहीं होते, ब्राह्मण धर्म के अनुसार होते हैं। तो इसलिए ब्राह्मण ब्राह्मण है, ब्राह्मण हिंदू नहीं है। मगर वो एससी एसटी ओबीसी को हिंदू मानकर काम करता है। ये काम करने की आवश्यकता भी क्यों निर्माण हुई? इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है। आजादी का आंदोलन चला, आजादी का आंदोलन चला तो ब्राह्मणों ने ऐसा सोचा एक न एक दिन आजादी मिल जाएगी, और जब आजादी मिलेगी तो संविधान निर्माण होगा। जैसे इंग्लैंड का है, सारी दुनिया का है, लोकतंत्र का संविधान होगा और सारे लोगों को बराबर घोषित किया जाएगा। अब जब सारे बराबर घोषित किए जाएंगे तब वो ब्राह्मण धर्म का क्या होगा? इसलिए ब्राह्मण लोगों ने अपने आप को ऊपर रखने के लिए योजना बनाकर काम किया और दूसरे लोगों को हिंदू कहते रहे, अपने को उन्होंने हिंदू नहीं कहा और अपने को ब्राह्मण ही कहते रहे, ब्राह्मण ही बनाकर रखा। आज भी ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण बनाकर ही रखा हुआ है। मगर लोगों को राष्ट्रवाद की शिक्षा देते हैं और राष्ट्रवाद की शिक्षा देते वक्त वो एससी एसटी ओबीसी के लोगों को भ्रम में डालते हैं कि अब तो ये पुरानी हो गई है, अब कोई मानता नहीं है। अगर ये पुरानी हो गई, मानता नहीं है, तो तुम्हारे जो धर्म ग्रंथ है उसको जला क्यों नहीं देते? तो वो जलाने की भी उनको ऐसा नहीं लगता कि जला देना चाहिए, ये जलाने लायक है। सारे इंसान को बराबर ना मानने वाले धर्म ग्रंथों को जला देना चाहिए, ये इसके लायक नहीं है। और सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ भारत के संविधान को मानना चाहिए जो सारे इंसानों को बराबर घोषित करता है। अगर सारे इंसानों को बराबर घोषित करने वाला ग्रंथ अगर संविधान है, वही सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ होना चाहिए, उसको ही मानना चाहिए। ब्राह्मण इस बात को भी नहीं मानते, केवल राज करने के लिए संविधान का उपयोग करते हैं, चुनाव लड़ने के लिए उपयोग करते हैं, चुनाव जीतने के लिए उपयोग करते हैं, अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए वहां से जितना मिलता है उसका फायदा लेते हैं। बाकी सारी बातें ब्राह्मण धर्म के अनुसार ही करते रहते हैं। ब्राह्मण का जो संस्कार है जन्म से लेकर मृत्यु तक, वो ब्राह्मण धर्म के अनुसार ही चलता रहता है। कमजोर से कमजोर ब्राह्मण, अगर उसके नाक पर मक्खी बैठी है और मक्खी उड़ाने की भी उसकी ताकत नहीं है, अगर तुम ऐसा 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 खोल के देखो वो जले हुए मिलेगा। जिसके नाक पर बैठी हुई मक्खी है, ऐसी उड़ाने की भी ताकत नहीं है, वो भी जो है वो जनेऊ रखता है और जनेऊ के लिए ब्राह्मण है, वो जनेऊ से सर्टिफिकेट मिलता है उनका, हाँ ब्राह्मण है। दूसरे के गले में नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है। अगर क्षत्रिय लोग जनेऊ धारण करे तो ब्राह्मणों ने कहा जितना ब्राह्मण लंबा जनेऊ धारण करता है उससे 1 इंच कम लंबाई में क्षत्रिय का होना चाहिए, वैश्य का क्षत्रियों से 1 इंच कम होना चाहिए। यानी वहां हर जगह भेदभाव की बात चला रखी, ऊंच नीच की बात हर जगह चला रखी है। तो इसीलिए ब्राह्मण धर्म जो है ये भेदभाव का भारत के अंदर मूल कारण है, इसे खत्म करने की जरूरत है। तो समाज शास्त्र का सिद्धांत क्या कहता है? नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड अनलेस इट इज रिप्लेस्ड, नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड अनलेस इट इज रिप्लेस्ड।
जब तक रिप्लेस नहीं किया जाएगा तब तक पुराना नष्ट नहीं होगा। तो ब्राह्मण धर्म को नष्ट करना है तो ये धर्म है जो उसको नष्ट कर सकता है। और बुद्ध ने जो रास्ता बताया उससे इसे नष्ट किया जा सकता है, ये बात 2-3 हजार साल तक नष्ट करके दिखाई। और इसी वजह से सम्राट बृहदत्त मौर्य इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण के द्वारा की गई और उसके बाद फिर ब्राह्मण धर्म की स्थापना की। तो ये जो प्रतिक्रांति का दौर है ये जबरदस्ती से थोपा हुआ है और हथियारबंद आंदोलन के आधार पर हम लोगों को गुलाम बना कर रखा है ब्राह्मणों। जाति उसमें एक महत्वपूर्ण कारण है, वो कारण है कि हम संगठित ना हो सके। इसलिए जाति को हम षड्यंत्र माने और जाति को छोड़ने का आग्रह करें, आग्रह अपने घर से करें। और शादी ब्याह का जब समय आता है तो हम लोग अपने बेटे बेटियों की शादियां कम से कम जाति से बाहर जाकर करें, तो जातियां नष्ट होगी। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कहा और इसीलिए जब उन्होंने धर्मांतर किया तो वो इसी के विरोध भी किया। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमको काम करना चाहिए। अगर आप बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क में काम करना चाहते हैं तो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क जो मैं बता रहा हूं उस सिद्धांतों का सारे देश भर में प्रचार करेगा और देश के बाहर भी प्रचार करेगा। इसलिए ये इंटरनेशनल नेटवर्क के तौर पर बनाया गया संगठन है। विदेशों में भी, अमेरिका में, यूरोप में भी इसकी संगठन की शाखाएं बनाई जाएगी और एक बड़ा विशाल संगठन बनाया जाएगा। 2030 तक ये कम से कम 600-650 जिलों में पहुंच जाएगा। इतना बड़ा संगठन ही बनेगा क्योंकि बामसेफ अभी 625 जिलों में फैला हुआ संगठन है। तो बामसेफ इस काम के लिए उनको मदद कर सकता है, मदद करेगा, क्योंकि जो भी गैर बराबरी की लड़ाई लड़ना चाहता है, गैर बराबरी समाप्त करने की लड़ाई लड़ना चाहता है, बामसेफ उसको साथ सहयोग करेगा। जब तक गैर बराबरी है तो हमारे ऊपर अन्याय होता रहेगा, इसे खत्म करना होगा। इसे खत्म करने के लिए हम लोग सारे देश भर में लड़ाई लड़ रहे हैं। 1 जुलाई को भारत बंद ईवीएम मशीन के विरोध में और ये जो लड़ाई है ईवीएम मशीन के विरोध में, ओबीसी की जाति आधारित गिनती के संबंध में हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने भी बातें अच्छी सुनी। आभार।